हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये वीडियो मैं हो रहे सो कॉल्ड किसान आंदोलन और जो सरकार ने कृषि बिल अधिनियम लाया है उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बनाया है। तो इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो सो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। अब मैं आता हूँ इसको सो कॉल्ड किसान आंदोलन क्यों कर रहा हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी किसान के बहुत ही डीप रूटेड बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई नो एवरीथिंग। मैंने भी कुदाल चलाई है, मैंने भी भैंस चराया है, गाय चराई है एंड आई हैव done everything whatever the real farmer does। लेकिन जो इस सो कॉल्ड किसान मूवमेंट में हो रहा है, योगराज सिंह पूरे भीड़ में सीधे सीधे हिंदू लड़कियों को ऐसे गालियां दे रही, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और इतनी गंदी गंदी बातें वहां उगल रहा है। क्या अगर वहाँ किसान रहेगा, कोई रियल किसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई किसान बर्दाश्त कर सकता है क्या उस चीज़ को? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करेगा। वहाँ सीधे सीधे हिंदू और सिख भाइयों को लड़ाने की कोशिश की जाती है जो कभी हो ही नहीं सकती है। बिकॉज जो दोनों धर्म है एक मिल्क बटर है, दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। क्योंकि उसका जो इनिशिएशन है 1469 में गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ पाकिस्तान में, उनकी माता हिंदू थी और उसके बाद कई गुरुओं का इतिहास हिंदू से रहा है। तो ये कैसे अलग हो सकता है? दूसरी बात, गुरु नानक ग्रंथ जो बना है उस ग्रंथ में राम का नाम करीब करीब 2553, बहुत एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, 2553 बार लिया गया है। हरि का नाम 8344 बार लिया गया है। गोविंद का नाम 475 बार लिया गया है। कैसे अलग करोगे आप? जिसका रूह है वहाँ आप नहीं अलग कर सकते। और कोई अगर वहाँ गालियाँ दे रहा है एक पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन को टारगेट करके, तो कोई किसान वहाँ कैसे बर्दाश्त करेगा उसको? पूरा PF-I का जो शाहीन बाग गैंग है वहाँ उतरा हुआ है, कोई किसान उसको बर्दाश्त करेगा? और अगर वहाँ गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है तो कोई किसान उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? हजारों वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं इस तरह की गालियों का, लेकिन एक भी वीडियो उनके विरोध का नहीं हो रहा है। क्यों आप बोल रहे हो ऐसा? राइट? पूरी JNU की डफली गैंग वहाँ प्रेजेंट है। वहाँ लेफ्ट की किताबें बिक रही हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। ये क्या है? किसान मूवमेंट है क्या? कोई किसान, एक रियल किसान, कभी भी उसके सामने अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो कोई ना कोई उसके विरोध में ज़रूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहाँ से एक भी विरोध का वीडियो नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ सो कॉल्ड किसान मूवमेंट। अब आते हैं किसान बिल पर। किसान बिल पर मैंने पूरी वीडियो बनाया है, कैसे ये फार्म बिल्स एक माइलस्टोन होगा किसानों के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक तो किया नहीं कुछ किसानों के लिए। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था GDP में वो था 54%, और 2013 में जब छोड़ा तो उस टाइम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था मात्र 13% पर ला के छोड़ दिया। राइट? इस तरह से ऋण विहीन कर दिया है और किसान का एक भी पॉलिसी नहीं बनी। और जब ये गवर्नमेंट ला रही है, इवन जो ग्रामीण भारत के लिए जो मनरेगा था, जिसको विरोध होने के बाद भी इस गवर्नमेंट ने लगभग दुगना कर दिया है बजट ग्रामीण रोजगार के लिए को देखते हुए, तो मुझे तो किसी, और जो उसमें कमी भी है MSP का, लेकिन उसको भी एड्रेस किया जा रहा है।
क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल, पूरी देश की जो क्रॉप्स हैं उसको सरकार खरीद नहीं सकती है, राइट। तो प्राइवेट प्लेयर्स को तो लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाएंगे तो ऐसे ही किसान का जो दशा है वो होती रहेगी। क्योंकि आज के डेट में भी सिर्फ 94% मतलब सिर्फ 6 या 8% किसान जो हैं वो मंडियों में बेच पाते हैं। बाकी जो 90% MSP का 92% लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो जब तक के प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे तो किसान का पूरा क्रॉप्स कोई भी गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है उतना। जितनी ज़रूरत होगी उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उतना ही खरीदेगी ना, या भंडारण जितना होगा कैपेसिटी उतना खरीदेगी। अगर पूरा MSP पे खरीद लेगी तो फिर महंगाई क्या होगा, फिर आपका इन्फ्लेशन कम से कम 25% पर चला जाएगा। तो फिर नॉर्मल आदमी क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, उसको तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। और यही पॉलिसी को रघुराम राजन, मनमोहन सिंह सबको लाना चाहते थे। पूरा ड्राफ्ट बिल है, इवन 2014 के मैनिफेस्टो, 2019 के मैनिफेस्टो में भी डाला है कांग्रेस ने। और जब वही चीज़ ला रही है तो एक भड़काने की राजनीति पूरी चल रही है। जहाँ पे कमी है वहाँ पे बात करने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। 5 दौर का वार्ता हुआ। अगर गुड इंटेंशन से टेबल पे बात करते हैं तो दोनों तरफ की बातें सुनी जाती है, राइट। सो व्हेनेवर यू आर ऑन द टॉकिंग टेबल यू हैव टू अंडरस्टैंड म्यूचुअली। जो फार्म बिल आप सीधे करें उसको, फार्म बिल को रिजेक्ट करो, ये तो कहीं से वो यस या नो में बात नहीं होती ना। आप उसको समझो, जहाँ कमी है उस पर बात करो। गवर्नमेंट उसको लिख कर देने के लिए भी तैयार है, और आशा भी इसी गवर्नमेंट से है, और कोई नहीं कर सकता। वी ऑल नो इट। तो उसके बाद कल जब 6th लेवल की वार्ता है तो आज कह रहा हूँ भारत बंद, सो कॉल्ड भारत बंद, जो कि बिल्कुल अनसक्सेसफुल है। क्योंकि दिल्ली में तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ बंद है, सारी मंडियाँ खुली हुई है, पूरी आज़ादपुर मंडी, केशवपुर मंडी सब कुछ खुली हुई है। तो बंद कहाँ से हो गया भैया। कुछ लोग अपनी वामपंथ सोच जो है, लेफ्ट सोच है, जो कभी भी राइट सही दिशा में नहीं सोच सकते, हमेशा तोड़ने वाली ही बात सोचेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो एक लेबोरेटरी है, लेफ्ट लेबोरेटरी, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिवाइड बिटवीन द कम्युनिटी। ये बिल्कुल सच है इस मूवमेंट का, एक एक एक्शंस को देख करके, वहाँ से जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उस एक्शंस को देख करके। किसानों के लिए ये बिल में अमेंडमेंट की कुछ ज़रूरत है जिसको गवर्नमेंट करेगी, और इसी गवर्नमेंट से आशा है। क्योंकि जितनी भी जो पॉजिटिव चीज़ें इंडिया में अभी तक, चाहे धारा 370 हो या आपका ये हो क्या राम मंदिर हो, रफेल हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सारी इस गवर्नमेंट ने करी है। सो वी ऑल हैव अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन, और विरोध उसी का होता है जिससे आशा होती है। बट विरोध का मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोह करना शुरू कर दें, वहाँ कम्युनिटी के बीच में लड़ाने की कोशिश करें। तो जो लोग देश प्रेमी लोग हैं, किसान हमेशा देश प्रेमी है, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी नहीं होने देगा। बिकॉज वी द फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू ब्रेक दिस कंट्री, राइट। सो दिस इज द मैसेज फॉर ऑल those fake participants that no real farmer is going to align with you all people who are always spreading the venomous thing there, right? जो जहर उगल रहे हो कम्युनिटी को लड़ाने के लिए, किसान कभी भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसमें शामिल तो होना दूर की बात है। सो दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज
सो कॉल्ड किसान मूवमेंट। तो मुझे बहुत चीज़ें बात करनी है बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस।